अनिल अंबानी का नाम सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अंबानी परिवार पर आ रहे या छा रहे संकट पर खामोश है। यह वही अनिल अंबानी हैं दोस्तों, जिन्होंने 2013 के जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो उस समय वाइब्रेंट गुजरात समिट में अनिल अंबानी ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी से की थी, सरदार पटेल से की थी और कहा था कि जैसे गांधी और पटेल ने भारत निर्माण किया वैसे ही मोदी जी भारत को नई दिशा देंगे। उस समय मंच से अनिल अंबानी ने यह भी कहा था कि मोदी नेताओं के नेता हैं, लीडर ऑफ लीडर्स हैं और राजाओं के राजा हैं, किंग ऑफ किंग्स हैं। यह बयान एक उद्योगपति के शब्द मात्र नहीं बल्कि यह संकेत था 2013 में कि कॉरपोरेट जगत ने मोदी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। लेकिन आज वही अनिल अंबानी एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे भाई गिरफ्तारी की कगार पर खड़े हैं। उन पर 3000 करोड़ से करीब के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज हो चुका है। उनके घर और दफ्तरों पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच चुकी है। विडंबना यह है कि जो कभी मोदी के लिए गौरव गीत गाते थे, आज वही मोदी युग की सबसे बड़ी जांच का प्रतीक बन चुके हैं। राफेल सौदे की आपको याद होगी, उसकी गूंज भी इस परिदृश्य को और गहरा बनाती है। 2016 में जब फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा हुआ था, जो बड़ा विवादित सौदा रहा है, तो दसाल्ट एविएशन कंपनी जो इस विमान को बनाती थी, उसने ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को चुना। रिलायंस डिफेंस बिल्कुल अनुभवहीन कंपनी थी और है, और अनिल अंबानी उस समय भी गहरे संकटों में घिरे हुए थे। विपक्ष का आरोप तब लगा था कि कंपनी अनुभवहीन है और कर्ज में डूबी होने के बावजूद इसे यह ठेका केवल मोदी जी के करीबी होने के कारण मिला। संसद से लेकर सड़कों तक यह सवाल तब गूंजा था कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी पुरानी और सक्षम कंपनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसके पीछे कौन सा दबाव काम कर रहा था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद पर मोदी पर सीधे आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री ने चौकीदार नहीं भागीदार की भूमिका इस डील में निभाई है। आपको यह भी याद होगा कि उस समय के फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी यह बात कही थी कि उन्हें भारत सरकार ने यह कहा था कि इस सौदे में जो पार्टनर, हिंदुस्तानी पार्टनर होना है, वो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस होगी। यह सौदा उस दौर में क्रॉनी कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल माना गया। लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आज वही अनिल अंबानी सत्ता की पकड़ से बाहर दिख रहे हैं।